दोस्तों, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी इंसान हो इस धरती पे, हर कोई दुखी है। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है ही। जिसके मम्मी पापा हैं वो उनसे परेशान है, जिनके नहीं है वो भी परेशान है। जो रिलेशनशिप में है वो परेशान है, जो नहीं है वो सोच रहा है मैं रिलेशनशिप में क्यों नहीं हूँ। शादी करके परेशान, ना करके परेशान, कुछ मिल जाए तो परेशान, ना मिले तो परेशान। तो जो जिंदगी है ना, परेशानियों से भरी पड़ी है, दुख से भरी पड़ी है। और ऐसे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दुख से कैसे बचा जाता है, हमेशा खुश कैसे रहा जाता है। मैं ये तो आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा कि कभी आपको दुख होगा ही नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको दुख होगा ना, तो आप उससे अच्छे से डील कर पाएंगे और दुख पे इतना फोकस नहीं करेंगे, अपनी खुशी पे फोकस करेंगे और खुश रहेंगे। हमेशा अगर खुश रहेंगे तो दुखी आप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 5 पॉइंट्स बताएंगे, लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है कि जितने भी आपके अनियंत्रित इच्छाएं हैं उनका त्याग कर दो। जितने भी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं। फिलहाल जैसे कि मेरे जेब में एक चवन्नी भी ना हो और मैं क्या सोचूंगा, एक दिन में करोड़पति बनूंगा। देखो, सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ करोड़पति सोच के और कुछ करना ना, ये अच्छी बात नहीं होती। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जब इंसान मेहनत करने की बारी आती है ना इंसान की, तो मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऐसे कुछ सपने देखना चाहता है या देख लेता है जो कभी वो पूरा कर ही नहीं पाएगा। इससे क्या होता है, उसको एक बहाना मिल जाता है कि यार करोड़पति कहाँ से बनूंगा यार। फिर हम बहाने कैसे मारते हैं, अगर मैं सोचूं जेब में 98 पन्ना करोड़पति है तो बोलूंगा बाप के पास पैसे ही नहीं है ना यार। अब एक करोड़पति तो वो है ना जिनके बाप पे पैसा पड़ा है, जिनके बाप नंबर 2 का काम करते हैं, जो खुद नंबर 2 का। भाई मैं हूं सीधा साधा सरल आदमी, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, मुझे पता है मेहनत करूंगा तो थोड़े हजार कमाऊंगा, फिर लाख कमाऊंगा, फिर करोड़पति भी बनूंगा। लेकिन मैंने सपना ही ऐसा सोच लिया है कि मेरे को एक बहाना मिल चुका है कि यार करोड़पति तो बहुत बहुत अलग चीज़ है, बनना तो है पर बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे बस की नहीं है। तो हमेशा जितने भी आपके अनियंत्रित इच्छाएं हैं उनका त्याग करना सीखो। जो आपके गोल्स हैं, सपने हैं, धीरे धीरे उनको पूरा करो। करोड़पति नहीं, आप सोचो आप अरबपति भी बनोगे, खरबपति भी बनोगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो आपका पहले होना चाहिए कि 10,000 कैसे कमाऊं। समझ रहे हैं, करोड़ तो कमा ही लेंगे आप, समझ रहे हैं। और एक और चीज़ कि अपने नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करना सीखो। जो आपकी इच्छाएं हैं और जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको अलग अलग करना सीखो। इच्छाएं लोगों की कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जो ज़रूरत है वो हर इंसान की लगभग पूरी हो ही जाती है। ज़रूरत क्या है, भूखे पेट सोते हो क्या? नहीं ना। फ़ोन है एक अच्छा खासा, ठीक ठाक फ़ोन होगा, कहीं पे भी देख रहे होंगे, नेट का रिचार्ज है उसमें, आराम से वीडियो देख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? खाना पीना भी खा ही लिया होगा, नहीं खाया तो खा लोगे, क्या प्रॉब्लम है? इससे बड़ी क्या ज़रूरत हो सकती है किसी इंसान की? आप बोलोगे नहीं पर आईफोन चाहिए, पर वाईफाई चाहिए, पर एक गाड़ी चाहिए मस्त सी, एक बंगला चाहिए भाई, तब भी तो मज़ा आता है। मेरे भाई वो इच्छा कभी आपकी पूरी नहीं होगी, ठीक है? तो इच्छाओं पर कंट्रोल करिए, ज़रूरतें तो सबकी पूरी हो ही जाती हैं। 4th नंबर बहुत अच्छा पॉइंट है कि जितने भी आपकी आशाएं हैं उनका त्याग करना सीखिए। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी दुख का कारण बनेंगी। जितनी भी हमारी उम्मीदें होती हैं कि ये इंसान मेरे लिए ये चीज़ करेगा, मैं इस इंसान के लिए ऐसा करूंगा तो वो वैसा करेगा। हम सब ने एक है ना ड्रामा बनाया हुआ होता है, एक सीन बनाया होता है, मैं ऐसा करूंगा वो वैसा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा तो मैं वैसा कर दूंगा। इन सब चीज़ों से निकलना सीखो, इनका त्याग करना सीखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कभी किसी की पूरी नहीं हो पाई हैं। एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि अगर आप ये चीज़ करोगे और वो इंसान ऐसे रिप्लाई कर देगा तो आप खुश हो जाओगे, यकीन करो उसके बाद भी आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे दुखी होने का। इंसान सोचता है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल है, आप आई होप समझ पाएंगे। इंसान सोचता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है और मैं कैसे इससे निकलूं, बट एक्चुअल में इंसान के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इंसान खुद ही एक प्रॉब्लम है। इसीलिए वो कभी भी तृप्त हो नहीं सकता। स्पिरिचुअल बात है, आध्यात्मिक बात है, बहुत गहरी बात है। अगर आप समझ पाएँ तो कभी आप ये सोचें कि मैं खुश हो जाऊंगा ये चीज़ पाके, तो आप खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हम पाना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर पर आपको तृप्ति देगा, मानसिक तौर पर नहीं। तो जो चीज़ आपको चाहिए जिससे आप तृप्त हो जाएंगे वो अलग लेवल की चीज़ है। फिलहाल तो आप ये समझिए कि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं
फेक एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। लगाना भी है तो ठीक है, थोड़ी मोड़ी, और जितना हो सकता है बचें इस चीज़ से, उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो कोई आपको 1 रुपये भी देगा तो आप खुश हो जाएंगे, और अगर 10 रुपये की एक्सपेक्टेशन लगाएंगे और 5 रुपये भी देगा तो आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो 10 की थी ना। समझ रहे हैं? थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, इसको भी समझने की कोशिश करेगा कि जितने भी आपके लाइफ के कड़वे अनुभव हैं उनका त्याग करना सीखिए। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कोई कभी किसी एस्पेक्ट में फेल हो चुका होता है, कहीं पे भी, कोई पढ़ाई में होता है, कोई ज़िंदगी में होता है, कोई पैसों के मामले में, कोई रिश्तों के मामले में, कभी किसी ने अपने परिवार में किसी सदस्य को खोया हुआ होता है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पास्ट सबकी लाइफ में होते हैं और बहुत दुख दर्द देने वाले होते हैं, मगर उससे निकलना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही सच है, यही सच है। हर एक चीज़ का बनना भी लाजमी है और उतना ही लाजमी उसका टूटना भी है। रिश्ता आया है, टूटेगा। भगवान के आगे किसी की नहीं चली है। जो होना है वो हो ही जाएगा, और जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इंसान के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो वर्तमान में जीना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो वर्तमान में जीता है तो अपनी कमियों को देखना शुरू कर देता है, और वो चाहता ही नहीं कि वो अपनी कमियों को पहले तो एक्सेप्ट करे, मंजूरी दे कि हाँ ये कमी है, और उस पर एक्ट करे, उस पर कोई एक्शन ले। ये तो हो ही नहीं सकता। हम उस पर कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम डर जाते हैं अपनी कमियों से। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यार काश ऐसा ना हुआ होता, पास्ट की बात है, काश ऐसा ना हुआ होता तो आज देखो ऐसा होता। अब इसमें कुछ आपका जा रहा है, कुछ मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, सोचना ही तो है। या आप सोचोगे यार अगर ये चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वर्तमान हम नहीं देखते, क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि यार परसों ना वो खाने चलेंगे, मज़ा आ जाएगा, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि वो खाने के लिए जो पैसे चाहिए, उसको कमाने की जो मेहनत है वो अभी करनी पड़ेगी, अभी इसी टाइम। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि उसको पाने के लिए क्या करना है, और जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि जब हम अभी की सोचेंगे तो मेहनत करनी पड़ जाएगी ना। फिर ये थोड़ी बोलेंगे कि ठीक है, हाँ हो जाएगा। सोचने से थोड़ी वो चीज़ें होने लगती हैं, हमें करना पड़ता है। इसलिए हम कभी वर्तमान में नहीं जीते, और आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में जिएंगे, भूतकाल और भविष्य काल में जिएंगे तो काल बन के रह जाएंगे। कभी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बुरा लग रहा है, लगना चाहिए, क्योंकि बात है ही कड़वी। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप दूसरों की मदद करना सीखें। इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है कि वो किसी की मदद नहीं करना चाहता। उसकी एक वजह ये भी होती है कि अगर हम मदद कर ही देंगे तो इंसान हमसे भी आगे निकल जाएगा, या जो चीज़ हमें हमारे फेवर में हो रही है अगर मैं वो किसी और को बता दूंगा तो वो मेरे साथ होना ही बंद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं तो मैं खुद एक ऐसा स्टूडेंट रहा कि हमेशा खुद ही पढ़ने पे मेरा वो रहता था कि मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही नंबर लाऊंगा, कोई मेरे से ज़्यादा नंबर ना ले आए। और मैं बड़ा खुश रहता था कि हाँ नंबर सब आ जाते हैं यार, मैं ही फर्स्ट आना चाहिए, मेरे ही हाईएस्ट आने चाहिए, किसी के नहीं आ जाए। अगर मेरे ऐसा होता था ना कि मेरे सेकंड हाईएस्ट हैं और किसी जो फ्रेंड था उसके हाफ मार्क्स भी, आधे नंबर भी, 1-1.5 नंबर भी आगे होते थे, मैं जाके बोलता था मैम बढ़ाओ मेरे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। ये जेलसी, ये कॉम्पिटिशन सब धरे के धरे रह जाते। आज मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता डिग्री में कितने नंबर हैं, टॉप मारा, फेल हुआ, क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए लोगों की मदद करना सीखिए। इससे क्या होगा, आपका ही फायदा होगा। कैसे? जब आप किसी की मदद करते हैं और उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, उसके बाद जो आपको अनुभव प्राप्त होता है वो बस आपको ही हो सकता है। वो ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना आप किसी को बता सकते हैं। इसलिए लोगों की मदद करना सीखिए। बेशक आप माने ना माने भगवान पे, किसी शक्ति पे माने ना माने, मैं नहीं कह रहा, मगर जब आप कोई चीज़ करते हैं तो वैसी ही चीज़ आपके साथ भी होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कर्मा ऐसी ही चीज़ है। कर्मा जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कर्मा कह लीजिए, आप ये कह लीजिए कि जैसा आप करते हैं वैसा आपकी आदत लग जाती है, तो वैसी चीज़ के पीछे आप भागते हैं तो वैसी चीज़ हो जाती है। आप इसको इस प्रैक्टिकल वे में ले लीजिए, जैसा मर्जी समझ लीजिए, मगर जैसा करेंगे बेटा वैसा तो होगा। मेरे भाई या जो भी हैं, आप बड़े हैं तो सर ऐसा तो होगा ही होगा। तो आपको थोड़ा तो इस चीज़ को संभलना होगा। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि जब भी किसी की भी वीडियो आप देखें यूट्यूब पे लास्ट तक, तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे उस इंसान को अच्छा लगता है। और उस वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक देखें, वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं पे भी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जाहिर तौर पर वीडियो को लाइक करें। वीडियो आपने यहाँ तक देखी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।